कौटिल्य मंडल थियरी की हेल्प से इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कौटिल्य ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजा को किसके साथ दोस्ती रखनी है, किसके साथ दुश्मनी रखनी है, किस तरीके से रिलेशन मेंटेन करके रखना है। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में हम कौटिल्य के मंडला थियरी को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने उनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन कवर किया था और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट साप्तांग थियरी को कवर किया था, और ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम उनके मंडला थियरी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कौटिल्य के बारे में ये बता दूं कि जो भी ये बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं उनका एम है बताना कि भाई किस तरीके से मोरालिटी वगैरह में बिलीव नहीं करते थे। बहुत रियलिस्टिक बातें किया करते थे और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनो राजा, किस तरीके से तुम सर्वाइव करोगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप मुझसे बेहतर ढंग से जो है रिलेट कर पाएंगे। तो कौटिल्य ये बता रहे हैं कि किस तरीके से तुम सर्वाइव करोगे। कौटिल्य का ये मानना है कि जो स्टेट यानी कि जो राज्य है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, और अगर वो ग्रो नहीं करेगा तो वो बिल्कुल जो है कमजोर हो जाएगा, और जब वो कमजोर हो जाएगा तो नेबर्स अटैक करेंगे और फिर वो खत्म हो जाएगा या किसी के अधीन हो जाएगा। तो ऐसे में सर्वाइवल के लिए एक्सपैंड करना जरूरी है, अपना दायरा बढ़ाना जरूरी है स्टेट के लिए, राज्य के लिए। और ये कौन करवा पाएगा? तो एक राजा ही, एक कुशल राजा जिसके अंदर जो है राज करने की और एक्सपैंड करने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, ऐसा राजा ही ऐसा कर पाएगा। और ऐसे राजा को वो क्या कहते हैं? विजिजिशु, जिसके अंदर जिज्ञासा हो, विजय के लिए, जीतने के लिए जिज्ञासा हो। तो हम क्या देख रहे हैं? हम जो है कौटिल्य के मंडला थियरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मंडला थियरी क्या है, आसान भाषा में समझते हैं। तो मंडल का मतलब होता है, संस्कृत में मंडल का मतलब होता है सर्कल, सर्कल यानी कि घेरा। तो कहने का मतलब यह है कि कौटिल्य जो है, सिंपल सी बात है, मान लो आप वो राजा हैं, आप वो विजिजिशु हैं जो जीतने की इच्छा रख रहा है, जो अपने स्टेट के सर्वाइवल के लिए, ऐसा नहीं है कि वो आपकी इच्छा है, वो आपकी नेसेसिटी है, सर्वाइवल नेसेसिटी है। आप अपने राज्य को चाहते हैं कि वो सर्वाइव करे, सर्वाइव करने के लिए उसका एक्सपैंड करना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा? कमजोर पड़ जाएगा और नेबर्स उस पर अटैक करेंगे। तो राजा ये बता रहे हैं कि सुनो, तुम जो है किस तरीके से एक्सपैंड करोगे, अपने लैंड को प्रोटेक्ट करोगे, ये सब काम कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए जरूरी है कि तुम अपने आसपास के देशों के साथ किस तरीके से रिलेशन मेंटेन करोगे, उसको पहले समझो। तो ये बात समझाने के लिए वो मंडला थियरी देते हैं, मंडल सिद्धांत देते हैं, जिसका पूरा नाम है राजमंडला थियरी। इसका मतलब क्या है कि मंडल का मतलब है सर्कल, सर्कल का मतलब है घेरा, यानी कि राजमंडल यानी राजा जो है वो कैसे घेरे को मेंटेन करेगा, यानी अपने अगल बगल के देशों के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन करेगा। आसान भाषा में कहूं तो इमेजिन करिए कि आप राजा हैं, आप कौटिल्य के वो विजिजिशु हैं जिसको कौटिल्य स्टेट क्राफ्ट यानी राजपाट करना सिखा रहा है, राज्य को मेंटेन करना सिखा रहा है। तो कौटिल्य कहते हैं कि आप विजिजिशु हैं और आप जो है स्टेट के बिल्कुल बीचों बीच हैं। जो विजिजिशु राजा है, जो जीतने की इच्छा रखता है, जिसको अपने स्टेट को एक्सपैंड करना है, वो बिल्कुल बीच में खड़ा है। तो खुद को इमेजिन करिए कि आप वो राजा हैं, कौटिल्य आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और आप सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, और उस सर्कल में आपका स्टेट है। अब आपके बगल वाले सर्कल में जो पड़ोसी देश है वो आता है, उसके बाद वाले सर्कल में उस पड़ोसी देश का पड़ोसी देश आता है। इस तरीके से ये सर्कल एक्सपैंड करता जाता है। यही कौटिल्य का मंडल थियरी है, यानी सर्कल वाला सिद्धांत, वो सर्कल वाला सिद्धांत जिसकी हेल्प से वो जो राजा है, जो बीच में जो विजिजिशु है, उसको इंटरनेशनल रिलेशन सिखा रहे हैं कि किस तरीके से डील करोगे दूसरे राजाओं के साथ, किसके साथ दोस्ती रखोगे, किसके साथ दुश्मनी रखोगे। और ये क्यों सिखा रहे हैं? ताकि जो है वो राजा सर्वाइव कर सके, अपने स्टेट को सर्वाइव करा सके और अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर सके। तो क्या समझाते हैं? अब आप ये समझ गए हैं कि मंडल थियरी क्या है, मंडल सिद्धांत क्या है और कौटिल्य क्यों समझा रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्टेक्स्ट आप समझ गए हैं। अब आप एक एक उसकी उन्होंने उसके बारे में एक एक जो बात कही है उसको डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, कौटिल्य जो है उस जिस दौर से बिलोंग करते थे उसमें शब्द कुछ अलग इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, थोड़ा सा बीच में रुक के मेरी एक बात सुन लीजिए कि ये जो पूरा वीडियो आप देख रहे हैं कौटिल्य हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और कौटिल्य में हमने अभी तक इंट्रोडक्शन कवर किया है फर्स्ट पार्ट में, और उनके साप्तांग थियरी को कवर किया है। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम मंडला थियरी कवर करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम उनके सद्गुण्य नीति के सिद्धांत को कवर करेंगे। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने क्या किया है कि पूरे पार्ट्स को कंपाइल करके एक पीडीएफ तैयार किया है जिसमें पूरा कौटिल्य को मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये नॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं है, हर एक चीज वो इंक्लूड करी गई है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आप एमसीक्यू ओरिएंटेड एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेट या सीयूईटी पीजी के एग्जाम्स, और अगर आप आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे भी आप इसको बहुत ही ब्यूटीफुली यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पहले पूरा
पूरा कौटिल्या का नोट्स प्रोवाइड किया है उस पीपीटी के अंदर, उस पीडीएफ के अंदर। और उसके बाद कौटिल्या से जो भी सवाल पूछे गए हैं, नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी कौटिल्या से सवाल पूछे गए हैं, उसको जो है बकायदा डेट के साथ कि किस ईयर में ये सवाल पूछा गया है, क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सिर्फ नेट ही नहीं, मैंने सीयूईटी पीजी के क्वेश्चंस भी अटैच किए हैं और अदर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से भी कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं और उसको भी अटैच किए हैं। मतलब कौटिल्या का होलिस्टिक प्रिपरेशन उस पीडीएफ से आपका हो सकता है। पहले आप पीडीएफ के थ्रू पूरी थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो रियल क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, बतौर एग्जाम का नेम और किस ईयर में पूछा गया है, और उसके बाद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें प्रोवाइड किया है मैंने। और एंड में आपको एक पेज का एक रिवीजन पेज दिया है जिसमें सारे फैक्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जिसको आप एग्जाम में लास्ट मिनट पे यूज कर सकते हैं रिवीजन के लिए। अगर आप आंसर राइटिंग वाला कोई एग्जाम लिख रहे हैं तो उन फैक्ट्स और डेटा को यूज करके आंसर को और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, और डायरेक्ट एमसीक्यू वाला एग्जाम दे रहे हैं तो फिर वो बिल्कुल ऐसा है कि रामबाण के जैसा है। तो ऐसा एक बहुत ही होलिस्टिक पीपीटी, पीडीएफ, जो भी आप कहिए, एक रीडिंग मटेरियल, एग्जाम के लिए एक वन शॉट मटेरियल मैंने तैयार किया है कौटिल्या के ऊपर, और वो आपको एक बहुत ही मिनिमल प्राइस पे अवेलेबल है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ फॉर्म में वो आपके पास आ जाए और आप प्रिंट करवा के पढ़ सके क्लास के बाद, तो आप उसको डाउनलोड उस लिंक के थ्रू जा करके परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी थियरी पे। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम कौटिल्या के मंडल सिद्धांत, मंडल थियरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मंडल सिद्धांत की मदद से कौटिल्या ये बता रहे हैं कि सुनो राजा, तुम बीच में खड़े हो, और मंडल यानी कि सर्कल्स को देखो, तुम बीच में सर्कल के सबसे बीच में खड़े हो। और इस मंडल या सर्कल की थियरी से मैं तुमको ये बताऊंगा कि तुमको राज्य को कैसे मेंटेन करना है, किस राज्य के साथ दोस्ती रखनी है, किस राज्य के साथ दुश्मनी रखनी है, कैसे अपना इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करोगे। और ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, तभी तुम स्टेट को सर्वाइव करवा पाओगे और उसकी टेरिटरी को एक्सपांड कर पाओगे। तो एक एक चीज समझते हैं। कौटिल्या ने संस्कृत शब्द यूज किया है, मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगी। ये डायग्राम मैंने ही बनाया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो भी ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो सब राजा के दुश्मन है, और जो पिंक कलर से है वो राजा के दोस्त हैं। पहले एक एक डिटेल जो है दिमाग में क्लियर करो। जो भी ब्लैक कलर से दिख रहा है वो राजा के दुश्मन है, जो पिंक कलर से दिख रहे हैं वो राजा के दोस्त हैं, और बीच में राजा है। अब नाम इनका संस्कृत में है, लेकिन आपको मैं आसान भाषा में समझाऊंगी। एक बार नाम सुन लो। जो राजा है उसको वो कह रहे हैं विजिजिशु, विजय की जिज्ञासा रखने वाला, विजिजिशु। और उसके इमीडिएट बाद वाला जो दुश्मन है, दुश्मन को वो अरि कह रहे हैं। अब देखो, कौटिल्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये देश है, तुम जो बीच में राजा खड़े हो, तुम्हारी आगे जो है, आगे जिन लोगों का नाम है वो अलग है और पीछे के देशों का नाम अलग है। ऐसा इमेजिन करिए कि आप बीच में खड़े हैं, आप एक घेरे में खड़े हैं, वो आपका दायरा है, वो आपका राज्य है। अब आपके आगे भी घेरा बना हुआ है और पीछे भी घेरा बना हुआ है, तो आगे वाले राजाओं का नाम अलग दिया है उन्होंने, पीछे वाले राजाओं को अलग नाम से डिनोट किया है। तो कहते हैं कि देखो, नॉर्मल सी बात है कि अगर तुम्हारा जो इमीडिएट पड़ोसी है वो तुम्हारा दुश्मन होता है, नॉर्मल सी बात है। मान लो तुम हो और तुम्हारा पड़ोसी, दोनों की दीवार एक है, तो दोनों का जो फायदे वाला पॉइंट है वो सेम है, सेम चीज पे लड़ाई होती है, सेम बाउंड्री पे लड़ाई होती है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में क्या होता है कि इमीडिएट नेबर हमेशा दुश्मन होता है। कौटिल्या कहते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक बात बता रहे हैं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो इमीडिएट नेबर हमेशा दुश्मन होता है और दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। क्लास में इमेजिन करिए, क्लास की बातें याद करिए, आपके जस्ट सामने वाले बेंच पे जो बैठा है वो आपका दुश्मन है, और इस दुश्मन का जो भी दुश्मन होगा वो आपका दोस्त होगा, क्योंकि वो भी इसका दुश्मन है, आप भी इसके दुश्मन हो। दोनों दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और दोस्त का दुश्मन आपका भी दुश्मन है। अगर कोई आपको दोस्त मारे, आपके दोस्त को कोई मारे तो आपको गुस्सा आएगा, तो दोस्त का जो भी दुश्मन होगा आपका इमीडिएटली दुश्मन हो जाएगा। और आपके दोस्त का कोई भी दोस्त होता है ना, कहीं आप किसी दूसरे शहर में रहने जाते हैं तो कहते हैं भाई ये मेरे दोस्त का दोस्त है, मैं इसके यहाँ रह लेता हूं, तो दोस्त का दोस्त अपने आप दोस्त हो जाता है। तो ऐसे ही आपको चीजों को समझना है। तो कौटिल्या कह रहे हैं कि देखिए, आपका ये मंडल है, आप राजा हैं, आप वो राजा हैं जो जीतने की इच्छा रखता है, आप विजिजिशु हैं, आप सबसे अंदर वाले सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। अब आपको अपने अगल बगल के देशों से कैसे डील करना है मैं आपको इसी सर्कल, इसी मंडल के सिद्धांत से बताता हूं। तो देखिए, आपके जस्ट बाद वाले सर्कल में, आगे की तरफ की बात पहले समझते हैं, फिर पीछे की तरफ की बात समझेंगे। तो आपके जस्ट बाद वाले सर्कल में आगे की तरफ जो बैठा है इमीडिएट, वो आपका दुश्मन है, उसको राजा अरि कहते हैं। कहीं भी किसी भी वर्ड के आगे अरि आए आगे वाले में, तो समझ जाइए कि वो दुश्मन को डिनोट कर रहे हैं, और ब्लैक कलर से जो भी मेंशन है वो दुश्मन है। तो कहते हैं कि जो राजा है विजिजिशु, इसके जस्ट बाद जो आया अरि, वो उसका दुश्मन हो गया। अब अरि के बाद जो आएगा वो राजा का दोस्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैम? तो ऐसे हो जाएगा कि देखो, जस्ट बाद वाला अरि राजा का दुश्मन है। अब इस दुश्मन के, मैंने हमेशा कहा कि जो इमीडिएट नेबर है वो दुश्मन होता है, तो इस राजा के दुश्मन का इमीडिएट नेबर जो है ये
पिंक वाला हो गया। तो अब दुश्मन का दुश्मन राजा का इमीडिएटली दोस्त हो जाएगा। इसी तरीके से ये सर्कल बढ़ता जाएगा। अब ये दोस्त का जो दुश्मन है वो अपने आप राजा का दुश्मन हो जाएगा। एंड में जो ये दोस्त का जो दुश्मन है अरि मित्रा मित्रा, वो अपने आप राजा का दुश्मन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जो दोस्त का दोस्त है वो दोस्त होगा और दुश्मन का दोस्त हमेशा दुश्मन होगा। अपने पर्सनल एग्जांपल से समझिए, जो भी आपका दोस्त होता है उसका जो दोस्त होगा, आप उसको नहीं भी जानते होंगे तो भी वो आपका दोस्त हो जाएगा। और आपके दुश्मन का कोई दोस्त होगा ना तो वो अपने आप आपका दुश्मन हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि इमीडिएट नेबर जो होगा, जो इमीडिएटली जो नेबर में होगा, जो एकदम इंस्टेंट पड़ोसी हमेशा दुश्मन होता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो अपने आप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ठीक उसी तरीके से पीछे भी होता है। तो ये आगे कहते हैं कि आप विजिजीषु हैं, आप राजा हैं, आप बीच में खड़े हैं, आपके आगे वाला तुरंत इमीडिएट वाला आपका दुश्मन होगा, उसको वो नाम देते हैं अरि। और अरि के जस्ट बाद वाला आपका दोस्त होगा जिसको वो नाम देते हैं मित्रा। मित्रा के जस्ट बाद वाला आपका फिर से दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, आपके दोस्त का दुश्मन है, दोस्त के इमीडिएट बाद है, उसको वो नाम देते हैं अरि मित्रा। और अरि मित्रा के जस्ट बाद वाला आपका दोस्त हो जाएगा तो उसको वो कहते हैं मित्रा मित्रा। और उसके बाद वाला अरि मित्रा मित्रा। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिए कि इमीडिएट नेबर जो होता है वो दुश्मन होता है और दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपका दोस्त होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, पूरी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये तो हो गई भाई राजा तुम्हारे आगे वाले देशों की बात। आगे वाले मंडल या सर्कल में जो देश लाई करते हैं उनकी बात मैंने बता दी कि अरि मित्रा, अरि मित्रा, मित्रा मित्रा, अरि मित्रा मित्रा। समझ गए? अब जिसके भी आगे ट्रिक है, ये जिसके भी आगे अरि आ जाए, अरि मतलब दुश्मन, अरे ये मेरा दुश्मन है, ऐसे याद कर लो। तो अरि का मतलब दुश्मन, और बाकी मित्रा से तो पता ही लग रहा है कि वो मित्र है। अब पीछे वाले सर्कल में चलिए। अब राजा के राज्य के आगे जितने राज्य हैं उसका ये नाम दे दिया उन्होंने, अरि मित्रा, अरि मित्रा, मित्रा मित्रा, अरि मित्रा मित्रा। अब राजा के पीछे जो राज्य हैं उसमें जो इमीडिएट जो राज्य है, जो उसका राजा का दुश्मन है, विजिजीषु का दुश्मन है, उसका उन्होंने बस नाम बदल दिया है। पीछे वाले राज्यों का नाम बदल दिया है। क्या कह दिया है? पराशनिग्रह, दुश्मन का नाम। पीछे से जो दुश्मन है, सबसे पहला इमीडिएट दुश्मन, उसका नाम है पराशनिग्रह। उसके बाद जो है दोस्त, उसका नाम है अक्रनदा। उसके बाद जो है वो फिर दुश्मन हो जाए शनिग्रह शरा, पराशनिग्रह सरा। और उसके इमीडिएट बाद वाला फिर से दोस्त हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा अक्रनदा सरा। तो इस तरीके से नाम बस अलग अलग है। अब इसमें आपको क्या ट्रिक है याद करने के लिए? तो इसमें ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि जिसके आगे जो है अक्र आएगा वो दोस्त हो जाएगा। ट्रिक ये है कि आगे से जिसके आगे अरि आएगा वो दुश्मन हो जाएगा और पीछे से जिसके आगे अक्र आएगा वो दोस्त हो जाएगा। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। या एक और ट्रिक लगा सकते हैं कि पीछे से जो परा जिसके आगे आएगा वो दुश्मन हो जाएगा। तो नॉर्मली परा तो अच्छा होता है ना, परा परी फेरी ट्रेल्स वाली बात है तो अच्छा चीज को डिनोट करता होगा, लेकिन कौटिल्य के केस में उल्टा होता है। पीछे वाला जो परा है वो खराब है, वो राजा का दुश्मन है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि पहले कॉन्सेप्ट बताऊं और फिर आपको ट्रिक बताऊं ताकि आपको शब्द भी याद रहे। तो अरि दुश्मन है आगे से, मित्रा दोस्त है, फिर अरि मित्रा फिर से दुश्मन हो गया क्योंकि वो अरि मित्रा है, यानी मित्रा का दुश्मन है। मित्र का दुश्मन दुश्मन हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से आपको पूरा ये मंडला थियरी समझ में आ गया, जिसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौटिल्य? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई राजा सुनो, तुमको मैं मंडल थियरी यानी सर्कल की थियरी से ये समझाता हूं कि कैसे तुम्हारा कौन दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, ताकि तुम समझ पाओ कि किससे तुमको किस तरीके का रिलेशन मेंटेन करके रखना है। और ये जरूरी है ताकि तुम अपने स्टेट का दायरा बढ़ा सको, क्योंकि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म की तरह है। अगर वो नहीं ग्रो करेगा तो वो वीक पड़ जाएगा और दूसरे अटैक करके उसको खत्म कर देंगे। इसलिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है एक्सपैंड करना, और उसके लिए तुमको मंडल थियरी की हेल्प से इंटरनेशनल रिलेशन समझना जरूरी है। समझना जरूरी है कि तुम्हारे मंडल के इमीडिएट बाद वाले मंडल में आगे से जो लोग आ रहे हैं उसमें कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, और पीछे से जो लोग आ रहे हैं उसमें कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। तो इस तरीके से राजा कहते हैं कि जो विजिजीषु है उसके आगे पीछे मिला करके 12 टोटल राज्य होते हैं। टोटल 12 राज्यों को मिला करके एक मंडल बनता है। मैम 12 कैसे हो गया? आपने तो 10 ही बताया। 10 कैसे? एक खुद विजिजीषु वाला मंडल, उसके बाद अरि मित्रा ये सब मिला के देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। विजिजीषु को मिला के 6 आगे और पीछे से मिलाकर 1 2 3 4 पीछे। तो मैम ये तो 6 4 10 ही हुआ। तो एक मंडल में तो 10 ही राज्य के बारे में आपने बात की है। बाकी के 2 कौन है? तो बाकी के 2 भी हैं। 2 एक स्पेशल केस बताते हैं, वो स्पेशल केस बताते हैं वो 2 राज्यों का, जिसका नाम क्या होता है?
एक का नाम होता है उदासीना और एक का नाम होता है मध्यमा। इसको आप बिल्कुल आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आज जो होता है, हमारे देश का जो इमीडिएट देश है जो आता है वो दुश्मन होता है, और दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो अपने आप दोस्त हो जाता है। जो विजिजीशु है, जो राजा है, यानी कि आप बीच में खड़े हैं, आप सर्कल में एकदम सेंटर में खड़े हैं, आप राजा हैं। अब आपके मंडल के जस्ट आगे जो 5 मंडल हैं वो 5 राज्य हो गए, और पीछे के 4 मिला के 4 हो गए, तो 5 4 9, बीच में एक आप 10। इसके अलावा 2 और राज्य होते हैं, एक का नाम होता है उदासीना और एक का नाम होता है क्या, मध्यमा। एक का नाम होता है मध्यमा। अब मैम ये दोनों क्या है, अब ये क्या बला है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, हमेशा जो चीजें है ना, कुछ हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं स्पेशल केस कुछ जरूर होता है। ये जो उदासीन है, कहते हैं कि देखो कुछ ऐसे राज्य होते हैं, राजा कौटिल्य समझा रहे हैं कि देखो कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो बिल्कुल उदासीन होते हैं, चुपचाप बैठे होते हैं, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए। स्विट्जरलैंड की तरह आप समझ सकते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड है, वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो चुपचाप, उनकी जो मिलिट्री है वो भी डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है, वो बस खुद का बचाव करते हैं। ऑफेंसिव नहीं है, वो वॉर के लिए तैयारी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से कुछ देश होते हैं जो उदासीन होते हैं, जो बिल्कुल, और इनको आप बिल्कुल पावरलेस मत समझिएगा, ये पावरफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास पावर नहीं है। ये उदासीन है, ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये किसी में भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, वॉर का हिस्सा, कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो ये उदासीन होते हैं, ये न्यूट्रल रहते हैं, डज नॉट टेक साइड, किसी की भी साइड नहीं लेते हैं। स्टैंड ज्योग्राफिकली एट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम इमीडिएट राइवलरी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उससे बिल्कुल डिस्टेंस पे रहते हैं। ये पावरफुल पोजीशन में होते हैं। क्यों? अब कौटिल्य ये सलाह दे रहे हैं राजा को कि इस तरीके के जो भी देश हैं, जो भी उदासीन देश है ना, उसको अपने फेवर में करो। उसको अपने फेवर में करोगे तो तुम्हारा पावर बढ़ेगा। कौटिल्य मंडल थियरी से, इंटरनेशनल रिलेशन से तो समझा रहे हैं कि कैसे किस देश से डील करना है। तो बता रहे हैं कि सुनो राजा, तुम्हारे इमीडिएट बाद वाले जितने हैं ना, आगे से जितने हैं, उसमें देखो कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, मैंने तुमको समझा दिया। अब पीछे से जो तुम्हारे 4 बैठे हुए हैं, तो मैम आप 4 ही क्यों कह रही हैं, 4 ही क्यों कह रही हैं? तो कहते हैं वो कि ये 12 राजाओं का एक मंडल बनता है, उसी में तुम ज्यादा प्रभावित होते हो, उन्हीं से तुम ज्यादा प्रभावित होते हो। तो पहले उनके साथ संबंध कैसे बनाना है वो समझ लो। तो आगे किसके साथ दोस्ती रखनी है, दुश्मनी रखनी है, मैंने समझा दिया। पीछे किसके साथ दोस्ती रखनी है, दुश्मनी रख दी है, मैंने समझा दिया। अब सुनो, 2 और, इस पूरे मंडल में 2 और देश होते हैं। एक होता है उदासीन, जिसको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, वो पावरलेस नहीं है, बहुत पावरफुल है, लेकिन वो किसी डायरेक्ट वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। तो ऐसे स्विट्जरलैंड के जैसा, तो ऐसे देश को तुम अपने फेवर में करने की कोशिश करो। ऐसा कर लोगे, अगर तुम अपने फेवर में कर लोगे तो तुम्हारा पावर और ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर जो दूसरे तरीके टाइप का जो देश है, जिसको वो मध्यमा कहते हैं, जो कि बफर स्टेट के जैसा है। मध्यमा कौन होता है? 2 पावरफुल स्टेट्स के बीच में जो फंस जाता है वो बफर स्टेट, उसको वो मध्यमा कहते हैं। मध्यम में, बीच में फंस गया है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल लाई करता है। नेपाल बिटवीन इंडिया एंड चाइना मॉडर्न एग्जाम्पल है मध्यमा का, कि इंडिया और चाइना के बीच में जो नेपाल बीच में लाई करता है ना, वो मध्यमा है। वो पावरफुल नहीं है, वो 2 पावरफुल देशों के बीच में फंस गया है, तो बफर स्टेट का काम कर रहा है। तो ऐसे में डायरेक्ट फ्रिक्शन को रोक रहा है। तो कौटिल्य कहते हैं कि देखो, इस पूरे मंडल में तुम क्या करो कि जो मध्यमा वाले सिचुएशन में जो राज्य है उसको भी अपने फेवर में करने की कोशिश करो, उससे भी तुम्हारा पावर जो है वो इनहैंस करेगा। तो ये पूरा उनका मंडला थियरी का सिद्धांत है, ये पूरा कौटिल्य का मंडल थियरी है, जिसमें वो क्या समझा रहे हैं? कौटिल्य मंडल थियरी की हेल्प से राजमंडला थियरी, मतलब राजा जो है वो एक मंडल यानी कि एक सर्कल में है, सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच है, और उसके चारों तरफ और भी सर्कल बढ़ते जा रहे हैं। और ये पूरा जो है एक ऐसा 12 राज्यों का एक ऐसा समूह बना है, ये पूरा मंडल, जो डायरेक्टली उस राजा को इफेक्ट कर रहा है। कौन सा राजा? विजिजीषु, जो बीच में है, जो जीतने का जिज्ञासु है। तो कहते हैं कि तुम किस तरीके से अपने पावर को मेंटेन करोगे, किस तरीके से, किसके साथ दोस्ती रखनी है। मंडला थियरी के थ्रू कौटिल्य बेसिकली विजिजीषु यानी राजा जो कि सेंटर में है, उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम किसके साथ दोस्ती रखोगे, किसके साथ दुश्मनी रखोगे, किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन को मैनेज करोगे, ताकि तुम अपने राज्य की टेरिटरी, उसके दायरे को बढ़ा सको, उसको एक्सपैंड कर सको, क्योंकि ये जरूरी है। नहीं करोगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि राज्य एक ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। अगर ग्रो करना बंद कर दिया तो दूसरे लोग अटैक करके खत्म कर देंगे। तो इस वजह से तुम मंडल थियरी की हेल्प से समझो, अपने आसपास के मंडल में जो भी राज्य लाई कर रहे हैं
उनको समझो कि किसके साथ दोस्ती रखनी है, किसके साथ दुश्मनी रखनी है। तो कहते हैं कि जस्ट तुम्हारे आगे जो राजा है उसमें से इमीडिएट बाद वाला जो है वो दुश्मन है, उसके बाद जो आ गया वो दोस्त हो गया, फिर उसके बाद वाला दुश्मन हो गया, फिर उसके बाद वाला दोस्त हो गया। ठीक उसी तरीके से पीछे जाओ, इमीडिएट पीछे जो है वो दुश्मन है, उसके बाद वाला दोस्त है, फिर उसके बाद वाला दुश्मन है, फिर उसके बाद वाला दोस्त है। इस तरीके से आगे और पीछे से तुमको मेंटेन करना है रिलेशन। और उसके बाद दो और राज्य हैं, एक है उदासीन जो कि इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन पावरफुल है, उसको अपने खेमे में लेकर आओ, और दूसरा है मध्यमा जो पावरफुल नहीं है लेकिन दो बड़े पावर के बीच में फंसा हुआ है, उसको भी अपने खेमे में लेकर आओ। अगर ये तुम कर लोगे, इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन कर लोगे, तो तुम बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाओगे अपने मिशन में, अपने दायरे को बढ़ा पाओगे, अपने टेरिटरी को एक्सपैंड कर पाओगे। तो ये पूरा कौटिल्य का जो है मंडला थियरी था। मंडला थियरी मतलब सर्कल का सिद्धांत, सर्कल यानी मंडल की हेल्प से वो राजा को समझा रहे हैं कि किस तरीके से अपने राज्य के पावर को एक्सपैंड करना है। और इस जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि इस पूरी वीडियो का, पूरे कौटिल्य लेक्चर सीरीज का अगर आपको पीडीएफ चाहिए विद PYQ डेट के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और एंड में फैक्ट शीट के साथ, जो कि आप एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करके जा सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बहुत मिनिमल प्राइस रखा गया है, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कौटिल्य के सद्गुण्य नीति के सिद्धांत को समझेंगे, 6 फोल्ड पॉलिसी वाली थियरी को समझेंगे। तो पूरे कौटिल्य वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।